परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है ना। शाऊल के जीवन में परमेश्वर ने एक सहयोग, उसको लगा कि ये एक सहयोग है कि उसके पिता की गधिया खो गई है, और उसको ढूंढते ढूंढते वो परमेश्वर के दास के पास पहुंचा, और वो परमेश्वर का दास उसको एक इस्राएल देश का राजा होने के लिए अभिषेक करता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी अनेक घटनाओं के द्वारा, हमारे पराजय के द्वारा, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के आने वाले हार और दर्द के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषों की ओर अगुवाई करता है। दूसरा बात जो हमने पिछले हफ्ते देखा था वो ये था कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, तो परमेश्वर हमसे केवल सहयोग के द्वारा ही नहीं, आमने सामने भी बात करने वाला है। शमूएल के बारे में हमने देखा कि परमेश्वर ने उसके कान में आकर उससे बात की। जिस परमेश्वर ने शाऊल से घटनाओं के द्वारा बात किया, उस परमेश्वर ने शमूएल से आमने सामने आकर बात किया, है ना। और हमने देखा कि शमूएल जो था वो लोगों के बीच में आदरणीय था, और उसका कोई भी बात परमेश्वर विफल होने नहीं देता था, गिरने नहीं देता था। तो हमने देखा कि जितना परमेश्वर के साथ एक नजदीक के रिश्ता बिताते हैं, उतना अधिक परमेश्वर हमारा आदर करता है। परमेश्वर के वचन में अनेक उदाहरण है। दानियल के बारे में हम देखते हैं, है ना। दानियल के जीवन में उसको एक बहुत बड़ा, है ना, क्या बोलते हैं, उसको एक जिद थी कि उसे परमेश्वर की उपस्थिति किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है ना। दानियल का एक जिद था वो कि कुछ भी बात हो जाए, मैं अपने परमेश्वर के साथ के रिश्ते से समझौता नहीं करूंगा, प्रार्थना से समझौता नहीं करूंगा, है ना। अनेक मसीह लोगों के जीवन में हम देखते हैं, हम सबसे पहले प्रार्थना को छोड़ने के लिए तैयार है, प्रभु की उपस्थिति को छोड़ने के लिए तैयार है। दानियल बोलता है कि आप मुझे मार डालो, आप मुझे सिंह के सामने, शेर के सामने फेंक दो, तो भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं होऊंगा। हालेलुया। इतना महत्व वो परमेश्वर के साथ बिताए हुए अपने समय को देता था। उसका क्या फायदा उसको हुआ? परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं अनेक राजाएं आए और चले गए, अनेक संतलत आई और चली गई, अनेक साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन दानियल हालेलुया उस देश में एक मुख्य स्थान पर वो खड़ा रहा, है ना। नबूकदनेस्सर राजा आया, दारा राजा आया, मादी राज्य आए, और उसके बाद अनेक प्रकार के राज्य आए, लेकिन दानियल जो है उस देश में वो टिका रहा, और उस देश का मुख्य स्थान में परमेश्वर ने उसको रखा, है ना। आमतौर पर जब एक नया राजा आता है तो पुराने राजा के सारे मंत्रियों को हटाकर अपने लोगों को बैठाता है, लेकिन दानियल के बारे में हम देखते हैं राज्य चले गए, आए और चले गए, साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन दानियल जो है उस देश में मुख्य स्थान पर बना रहा। इतना ही नहीं, केवल राज्य में एक मुख्य स्थान नहीं, परमेश्वर ने दानियल को एक बड़े भविष्यवक्ता के रूप में, एक नबी के रूप में प्रभु ने उसको खड़ा किया। उस समय के बारे में ही नहीं, अभी जो आने वाले समय के बारे में भी अनेक दर्शनों को, भविष्यवाणियों को बोलने के लिए परमेश्वर ने दानियल को इस्तेमाल किया। तो जब हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं, परमेश्वर हमारा आदर का है, प्रभु हमारा नाम महान करता है। यीशु मसीह के बारे में भी हम देखते हैं, बहुत सारे वचन है ना। यीशु मसीह एकांत में जाकर वो प्रार्थना किया करता था, भीड़ को छोड़कर, दुनियादारी को छोड़कर वो एकांत में जाकर वो प्रार्थना करना पसंद करता था। परमेश्वर के साथ के समय को वो बहुमूल्य समझता था। याकूब के किताब में एक वचन है, याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के करीब आओ तो वह भी तुम्हारे करीब आएगा। हालेलुया। तो प्रभु की उपस्थिति को हम बहुमूल्य समझना है। जिस प्रकार मैंने बताया, शमूएल ने परमेश्वर की उपस्थिति को बहुमूल्य समझा, इसलिए प्रभु ने उसका आदर मान किया, है ना। जिस प्रकार एक वातावरण में हम लोग रहते हैं ना, मछली का वातावरण है कि वो पानी में रहती है, हम लोग का वातावरण, हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे ही एक आत्मिक व्यक्ति का वातावरण है कि उसे प्रार्थना में रहना है। प्रार्थना के बगैर एक आत्मिक व्यक्ति जी नहीं सकता है ना। एक मछली को पानी से बाहर निकालो तो वो जी नहीं सकती है, उसी प्रकार एक आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर की मौजूदगी से ही बल मिलता है, परमेश्वर की उपस्थिति से ही ताकत मिलता है। यिर्मयाह 2:32 में एक बहुत बढ़िया बात है, आप लोग निकाल सकते हैं। यिर्मयाह 2:32, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि क्या कुमारी अपना श्रृंगार या दुल्हन अपना सजावट भूल सकती है, तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है? जिस प्रकार एक कुमारी के लिए उसका श्रृंगार है, एक दुल्हन के लिए उसकी सजावट है, उसी प्रकार मेरी प्रजा के लिए मेरी उपस्थिति है, मेरे लोगों के लिए मैं हूँ।
अन्य परमेश्वर को हम क्या मानते हैं? प्रार्थना को हम एक कर्तव्य के रूप में नहीं मानना है। प्रार्थना हमारी महिमा है, प्रार्थना से ही हमारा आदर होता है। जिस प्रकार एक दुल्हन सजी सवर कर जब वो शादी के मंडप में जाते हैं, सब लोग की दृष्टि उसकी ओर होती है, उसी प्रकार जब हम प्रार्थना के बाद इस देश में चलेंगे, अन्य परमेश्वर हमारे महिमा का कारण बनेगा, परमेश्वर हमारे मान का कारण बनेगा। शमूएल के बारे में वही बात हमने देखा कि वो आदरणीय था देश में, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय काटता था। हालेलुया। आज का एक बात, आज का अध्ययन के लिए हम लोग उसी अध्याय का 17 से लेके 21 तक का वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला शमूएल 9 अध्याय 17 से लेके 21 तक का वचन कोई भी व्यक्ति पढ़े अभी। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है? उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गदहिया जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनके कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई है। इज़राइल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इज़राइली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? आमीन। आज जो हमारे समय, जो सीमित समय हमारे बीच में है, उसमें से इसी वचन से हम लोग कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते आपने देखा कि शाऊल जो है वो पिता की गदहियों को ढूंढ कर निकला था, और 3 दिन से वो उन्हें देख रहा था, उन्हें ढूंढ रहा था, और उन्हें कहीं नहीं मिली। आखिर में शाऊल जो है थक जाता है, वो बोलता है कि चलो हम वापस चलते हैं, ऐसा ना हो कि गदहिया वापस घर पे आ गई हो और पिता अब हमारी चिंता कर रहे हो कि ये लोग कहाँ चले गए हैं ना। उस समय शाऊल का दास जो है वो बोलता है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर एक दर्शी है ना, उसके बारे में उसने बोला कि वो बहुत आदरणीय है, वो सब कुछ बता देता है, आओ हम उसके पास जाकर पूछते हैं ना। तो वो शाऊल जो है वो तैयार हो जाता है, परमेश्वर के दास शमूएल को देने के लिए वो भेंट सब रेडी करता है, और वो उससे मिलने के लिए जाता है। रास्ते में वो पूछता है तो कुछ लड़कियां उसको मिलती है, वो उसको रास्ता दिखाती है। उसके बाद अभी जो हमने वचन में पढ़ा वो खुद शमूएल से मिलता है ना। तो शमूएल को उसने कभी नहीं देखा, शमूएल को कभी भी कैसा वो दिखता है, कैसा है, उसने कभी नहीं देखा था। इसलिए जब वो शमूएल से मिलता है, वो उससे पूछता है कि क्या दर्शी कहाँ पर मिलेगा, ये शमूएल नाम का परमेश्वर का नबी जो है वो कहाँ पर मिलेगा, है ना। तो वही वचन हमने पढ़ा। तो परमेश्वर जो है शमूएल से बोलता है कि यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था कि इसको क्या करना है, इस्राएल का राजा होने के लिए तुझे चुनना है ना। तो शमूएल जाकर शाऊल से बातें करता है, और उसको वो और बहुत सारी बातें बोलता है, और उसको एक हिंट देता है कि तुझे जो है इस्राएल का राजा होने के लिए मैं चुनने जा रहा है ना। वो बोलता है 21 पद में 20 पद में हम देखते हैं, वो बोलता है इस्राएल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है ना। तो शाऊल वो भौचक्का होकर, आश्चर्य होकर वो जवाब देता है, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात इस्राएल के सबसे छोटे गोत्र का नहीं हूँ? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है ना। तो इस वचन को लेकर हम कुछ बातें आज देखने जा रहे हैं। आज एक ही बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, समय के अभाव में दर्शी जो शब्द है उसको मैं आपके सामने थोड़ा सा वर्णन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमने दर्शी शब्द देखा, बाइबल में पहली बार है जब इस किताब में इस पद में एक दर्शी नामक शब्द आ रहा है। आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस शब्द को नहीं सुना होगा। पुराने समयों में नबी को दर्शी बोलते थे, और वो दर्शी शब्द में मैं थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ आज के दिन। इस शब्द का मतलब क्या है, दर्शी का मतलब क्या है? जब मैंने
खोजबीन किया तो मुझे पता चला कि दर्शी वो व्यक्ति होता है जो आत्मिक आंखों से देखता है, दर्शन देखता है। आत्मिक आंखों से देखने वाले व्यक्ति को दर्शी बोलते हैं, है ना। शारीरिक आंखों से जो दिखाई नहीं देता उन बातों को आत्मिक आंखों से परखने वाले व्यक्ति को दर्शी बोलते हैं। हालेलुया, है ना। जो दूसरे लोगों को दिखता नहीं है, जो दूसरे लोग जो नहीं भाप सकते हैं, ऐसी बातों को देखने वाला व्यक्ति है दर्शी। अपने बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य जो उसके अंदर कार्य करता है उसके द्वारा वो पता लगाता है, वो अंधे की बातों को देखता है ना। क्यों इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये एक वरदान है जो आज हम में से हर एक के पास होना चाहिए, जो आज कलीसिया में बहुत जरूरी है। हमारे कलीसियाओं में भी दर्शी लोग होने चाहिए। हालेलुया। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं शमूएल के बारे में बोला गया है कि वो दर्शी है। हालेलुया। उसका मतलब क्या है ना, शाऊल के अंदर उसने वो बात देखा जो दूसरों को उसके अंदर नहीं दिखाई दिया। हालेलुया। इतना ही नहीं, दूसरों को ही नहीं, शाऊल को खुद अपने अंदर जो नहीं दिखाई दिया वो बात शमूएल को शाऊल के अंदर दिखाई दिया। हालेलुया, है ना। क्या उसने देखा? शमूएल ने शाऊल के अंदर वो व्यक्ति देखा जो परमेश्वर उसको बनाने जा रहा है। हालेलुया, है ना। शमूएल को शाऊल के अंदर इस्राएल का होने वाला राजा दिखाई दिया। दूसरे शब्दों में बोले तो परमेश्वर की आंखों से शमूएल ने जब देखा तो शाऊल के अंदर उसे इस्राएल का राजा दिखाई दिया, इसलिए उसे दर्शी बोला गया है। हालेलुया। काश हमारे कलीसियाओं में भी हमारे दृष्टि भी ऐसे होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों से लोगों को देखना, परमेश्वर की आंखों से लोगों को देखना। यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल जब शमूएल के पास आता है, दूसरे लोगों को जो है शाऊल जो है एक थका हुआ व्यक्ति दिखाई दिया, जो 3 दिन से भटक रहा है, अपने गधियों को तलाश रहा है। जिन लड़कियों से शाऊल ने रास्ता पूछा, उन लड़कियों को एक लंबा और एक सुंदर नौजवान दिखाई दिया होगा। शाऊल को खुद अपने अंदर क्या दिखाई देता है? शाऊल बोलता है, मैं तो बिन्यामीनी हूं, मैं इस्राएल के सबसे छोटे गोत्र का हूं। इतना ही नहीं, उस सबसे छोटे गोत्र में मेरा कुल जो है सबसे छोटा है। तो लोगों को शाऊल के अंदर अलग अलग बातें दिखाई दे। शाऊल को खुद अपने अंदर झांकर जब वो देखता है, एक छोटा सा व्यक्ति उसको दिखाई देता है। लेकिन जब शमूएल शाऊल को देखता है, परमेश्वर की नजरों से देखता है, तो उसको इस्राएल का राजा, इस्राएल का होने वाला राजा दिखाई देता है। हालेलुया। हमारे कलीसिया में भी हमें ऐसे व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर की नजरों से लोगों को देखने वाले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा। नए नियम में हम आएंगे, प्रेरितों के काम की किताब में आएंगे। कुछ व्यक्तियों को मैं आपको सामने, 2 व्यक्तियों को आपको परिचित दिलाना चाहता हूँ नए नियम में जो दर्शी है। हालेलुया। जो परमेश्वर के नजरों से लोगों को देखते थे, है ना। जब हम प्रेरितों के काम में आएंगे, हम देखते हैं शाऊल नामक एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं। अभी हम पुराने नियम के शाऊल के बारे में पढ़ रहे हैं। नए नियम में हम आएंगे तो वहां पर भी हम एक व्यक्ति को देखते हैं, उसका नाम शाऊल है। और वो क्या करता था? मसीह की कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ उसका मुलाकात हुआ, जब प्रभु ने उसका जीवन बदला, अपने यूनानी नाम पौलुस के नाम से वो प्रसिद्ध है। हालेलुया। हम सब लोग पौलुस को जानते हैं, है ना। लेकिन शाऊल के बारे में, शाऊल और पौलुस के बारे में मैं कुछ बातें आज आपको बताने जा रहा हूँ। हम जानते हैं दमिश्क की ओर जब वो जा रहा, रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका मुठभेड़ होता है। उसका इंट्रोडक्शन प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग निकालेंगे। अभी हम पहला शमूएल 9 अध्याय से देख रहे हैं। इस्राएल का प्रथम राजा शाऊल के बारे में हम देख रहे थे। अभी हम नए नियम में जाएंगे, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में नए नियम के शाऊल के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। 9 अध्याय में जब हम पहले पद में जब हम पढ़ते हैं, शाऊल का परिचय हम लोग पढ़ेंगे। क्या वहां पर लिखा है? शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास गया और उनसे दमिश्क के अधनालियों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। हालेलुया। तो शाऊल का इंट्रोडक्शन क्या है? वो परमेश्वर के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में लगा हुआ एक व्यक्ति था।
अधिकारियों का हाथ उसके ऊपर था, अधिकार के साथ वो जाकर परमेश्वर के लोगों को सताता था, उन्हें घसीट कर उन्हें क्या करता था, बंदी गृह में डलवाता था और उन्हें मरवाता था। तो ऐसे इस उद्देश्य के साथ दमिश्क में जब शाऊल जा रहा था, रास्ते में प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देते हैं और वो इतना दोपहर के समय उसको प्रभु का दर्शन होता है और शाऊल आगे पौलुस आगे अपने गवाहियों में बोलता है कि दोपहर के सूरज से भी तेज एक रोशनी उसको दिखाई दिया और वो अपने घोड़े पर से गिर पड़ा और 3 दिन तक वो अंधा हो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उसके बाद क्या होता है, वो एक जगह में जाकर बैठा होता है। परमेश्वर वहां पर एक यीशु मसीह का चेला था, उसका नाम था हनन्याह। हालेलुया। उसका 10 पद से हम लोग पढ़ेंगे। उसका 10 पद में हम जरा देखें, 10 से लेके 12 पद तक, यानी 16 पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 10 से लेके कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। हालेलुया, है ना। हनन्याह का बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। वो एक दर्शी था। हालेलुया। जैसे मैंने बताया, परमेश्वर ही है जो हमारे आत्मिक आंखों को खोल सकता है ना। हनन्याह कौन था? सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक आम परमेश्वर का चेला था। वो एक प्रेरित नहीं था, वो बड़े बड़े काम करने वाला, चमत्कार करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसका नाम और कहीं भी नए नियम में या बाइबल के किसी भी किताब में जिक्र नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। एक आम विश्वासी, एक आम चेला, हालेलुया, हनन्याह नाम का एक चेला था। उसे परमेश्वर दर्शन देकर क्या बोलता है, वचन में हम पढ़े, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ परमेश्वर। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर इस गली में, उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रख के देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। तब हनन्याह उत्तर देता है, हे प्रभु, मैं इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोग के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के उसे कैसा कैसा दुख उठाना है। देखो, यहाँ पर परमेश्वर हनन्याह के दृष्टि को बदलता है, उसके दृष्टिकोण को बदलता है। शाऊल को जिस नजर से वो देखता है, उस नजर को बदलकर अपनी नजरों से परमेश्वर शाऊल को उसको दिखा रहा है। हालेलुया। सबसे पहले जब परमेश्वर ने हनन्याह से बोला तुझे शाऊल के लिए प्रार्थना करना है, उसने सोचा परमेश्वर की बहुत बड़ी गलती हो गई है। शायद प्रभु भूल गया है कि यरूशलेम ने, प्रभु आपके विरोध में बड़े बड़े काम इसने किए हैं, बड़े बड़े लोग तरीके से इसने परमेश्वर के पवित्र लोग के साथ बुराइयां की है। परमेश्वर, मैंने इसके बारे में सुनी है, अरे ये तो यहाँ भी हमको मारने के लिए और पकड़ने के लिए आ रहा था। क्या आप सचमुच सीरियस हो जब आप बोल रहे हो कि मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है? उसके बाद परमेश्वर उससे बात करता है, अपना नजर उसको देता है, अपनी योजना पौलुस के प्रति जो उसकी योजना थी वो उसको बताता है। उसके बाद क्या हुआ, उसका 17 पद में हम पढ़ते हैं, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल। हालेलुया। देखो, हनन्याह जब पौलुस से मिलने के लिए जाता है, तुरंत वो उसको अपना भाई के रूप में स्वीकार करता है। हालेलुया। तुरंत वो उसको मसीह में अपना भाई मान लेता है। वो बोलता है, हे भाई शाऊल। दुनिया की नजरों में वो मसीहों का सताने वाला है। अभी तक उसने बपतिस्मा तक नहीं लिया है, उसने एक शब्द तक हनन्याह से नहीं बोला है, उसने जय मसीह की नहीं बोला, उसने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला है। लेकिन परमेश्वर ने उसे जो दर्शन दिया, उसको जो नजर दिया, उस नजर के साथ जब वो उसको देख रहा है, अब वो पौलुस मसीहों का सताने वाला नहीं, हालेलुया, वो दर्शन में देख रहा है और वो विश्वास के साथ बोल रहा है, ये पौलुस मेरा भाई है। ये होता है दर्शी। हालेलुया। मसीह के नजरों से, परमेश्वर के नजरों से लोगों को देखने वाला व्यक्ति। इसलिए मैंने बोला आज हमारे कलीसिया में ऐसे लोग की जरूरत है। हालेलुया। उसी अध्याय में हम लोग 26 और 27 में आएंगे। दूसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, हमारा समय लगभग सम हो गया है, जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 26 और 27 वचन, कोई भी एक व्यक्ति इस वचन को पढ़े।
प्रेरितों के काम 9 का 26 और 27। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिलकर आने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास होता न था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब वो जो मसीहों का सताने वाला था, मसीह के विरोध में बड़ी बड़ी बुराई करने वाला था, अब वो क्रूस बन गया और मसीह का नाम से बड़े हियाव से मसीह का नाम प्रचार करने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका ट्रेनिंग, जो एक फरीसी के रूप में उसका ट्रेनिंग हुआ था और जो अपने धर्म के प्रति उसका जो धुन था, उसको परमेश्वर अब अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने लगा। हालेलुया। उस धुन के साथ जैसे वो मसीहों को सताता था, उसी जोश के साथ, उसी धुन के साथ अब वो ये प्रचार करने लगा। व्यवस्था से वो प्रचार करने लगा कि जो मसीहा है वो यीशु मसीह ही है। हालेलुया। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो दमिश्क में सेवकाई करने के बाद अब वो यरूशलेम में आता है। कलीसिया के बड़े बड़े लोग, पतरस है, यूहन्ना है और भी प्रेरित लोग हैं, उनसे वो मिलने के लिए वो तैयार है। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं वो प्रेरित लोग क्या थे, उससे मिलने से डरने लगे। हालेलुया। सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता था कि वह भी चेला है। वो उससे डर रहे थे और विश्वास नहीं कर रहे थे कि सचमुच मसीही बन गया है। हालेलुया। वो जानते थे कि ये कौन था। हालेलुया। इसने क्या क्या किया है वो जानते थे और वो विश्वास नहीं करते थे कि अभी सचमुच इसके अंदर एक परिवर्तन हुआ है और ये गवाह क्या है। इस बात को मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। ये हम लोग अभी बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन प्रेरितों की नजर से जरा देखकर देखो, पौलुस के बारे में आखिरी तस्वीर उनके नजरों में क्या है, उनके मन में पौलुस का आखिरी तस्वीर क्या है। उनका प्रिय भाई स्तेफन, उसको लोग जब पत्थर मारकर उसका घात कर रहे थे, तब पौलुस उनमें से एक था जिसने उसके लिए अपनी रजामंदी दी थी, अपनी सहमति दी थी। पुराने नियम में हम देखते हैं जब तक लोग जो है, प्रमुख लोग, मुखिया लोग अपना सहमति नहीं दे, अपनी गवाही नहीं दे, किसी को भी पत्थरवा करने का इजाजत नहीं था। हम नाबोत के बारे में पढ़ते हैं। इजबेल को जब नाबोत को मरवाना था, कुछ प्रधानों ने उसके विरोध में झूठा आरोप लगाया, उसके बाद ही उसको पत्थरवा कर सके। ये एक व्यवस्था था। तो पौलुस का गवाही की वजह से ही पौलुस ही एक कारण था जिसकी वजह से उनका प्रेमी जवान भाई स्तेफनोस मार डाला गया। मसीह जगत का सबसे पहला मार्टर, सबसे पहला शहीद मसीह जगत का वो स्तेफनोस था। उससे पहले कोई भी यीशु मसीह के लिए नहीं मारा गया। और वो किसकी वजह से मारा गया? पौलुस नामक इस व्यक्ति की वजह से मारा गया। इतना ही नहीं, उसके बाद वो बिल्कुल पागल जैसा हो गया। उसके अंदर, उसके सर पर एक जुनून सवार हो गया, है ना। उसको रोकना मुश्किल हो गया। वचन में लिखा है पौलुस घर घर घुसकर मसीहों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डलवाता था और उन्हें मार डालता था। ऐसा एक व्यक्ति अभी आकर बोल रहा है कि मैं मसीह बन गया हूं, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? वो डरने लगे। शायद इसका एक चाल होगा, शायद ये हमारे गुप्त अड्डों का पता लगाने के लिए आया होगा, शायद ये हमारे आराधनालयों का पता करने के लिए ऐसे आया होगा ताकि वो हमें भी मरवा सके, हमें भी घसीट कर जेल में डाल सके। इसका एक चाल होगा। लेकिन उन सबसे बढ़कर एक बहुत बड़ा सवाल उनके सामने ये था, अगर ये मसीही बन गया है, अगर ये विश्वासी भी बन गया है, तो क्या हम उसको माफ कर सकते हैं? क्या हम उसको स्वीकार कर सकते हैं? इसने जो हमारे इतने भाइयों को मरवा डाला, स्टीफनुस को उसने मरवा डाला, हालेलुया, क्या इसको हम लोग अपने साथ स्वीकार कर सकते हैं? क्या इसको कभी भी हम माफ कर सकते हैं? ऐसे समय में वचन में हम देखते हैं एक भाई खड़ा होता है जिसको परमेश्वर ने दर्शी होने का अभिषेक दिया, परमेश्वर की नजर परमेश्वर ने दिया। उसका नाम है बरनबास। हालेलुया। हम वचन में पढ़ेंगे, बरनबास का नाम का मतलब है प्रोत्साहन की समझ। वो प्रोत्साहन करने वाला था। हालेलुया। 27 पद में हमने पढ़ा, परंतु
बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की, और फिर दमिश्क में इसने कैसे बड़े हियाव के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया। जब कलीसिया और कलीसिया के अगुए शाऊल से डर रहे थे, है ना, जब लोग उसको एक सताने वाले की नजर से देख रहे थे, बरनबास ने उसको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया। हालेलुया। जब लोग उसको एक हथियारे के रूप में देख रहे थे, बरनबास ने उसको एक प्रेरित की नजरों से देखा, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति की नजरों से देखा। जब लोगों ने उसको शैतान के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक औजार के रूप में देखा, शैतान का एक प्रचारक के रूप में देखा, तब बरनबास उसको अन्य जातियों में परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक बर्तन के रूप में उसको देखता। हालेलुया। जब लोगों ने उसको स्तेफनोस को मारने वाले के नजरों से देखा, बरनबास उसको परमेश्वर के लिए बहुत दुख उठाने के लिए चुना हुआ एक प्रेरित के रूप में देखता है। ये होता है दर्शी का वरदान। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर की नजरों से देखने का वरदान। आज हमारे कलीसिया में कुछ दर्शियों की हमें जरूरत है, जो लोगों को परमेश्वर के दर्शन से देखे। हालेलुया। हनन्याह और बरनबास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उसकी वजह से शाऊल जैसा एक मजबूत सामर्थ्य प्रेरित हमने पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी कलीसिया में कुछ लोगों की हमें जरूरत है जो ऐसे लोगों को परमेश्वर की नजरों से देखे, उनकी परिस्थितियों के अनुसार नहीं, लोग उनको क्या समझते हैं उस अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर उनको क्या बनाना चाहता है उस नजर से देखने वाले को दर्शी बोलते हैं। हालेलुया। उन्होंने उस शाऊल के अंदर वो प्रेरित पौलुस देखा। इससे पहले उसने प्रभु के लिए कुछ भी किया, इससे पहले कि उसने सुसमाचार सुना, इससे पहले कि उसने बीमारों को चंगा किया, इससे पहले कि उसने पत्रियों को लिखा, बरनबास और हनन्याह ने उसमें वो प्रेरित पौलुस को देखा, जब लोग उसमें एक हत्या और मसीह का सताने वाला देख रहे थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय में कुछ और लोग हैं ना, बाइबल में हम देखते हैं, उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ ज्यादा ना। वचन में हम देखते हैं कलीसिया के कुछ लोग के बारे में हम पढ़ते हैं जो पतरस की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पतरस बंदीगृह में था, उसको छुड़ाने के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, है ना। और वो प्रार्थना करते समय पतरस उनके प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर ने उसको छुड़ाया और वो कमरे में आकर दरवाजा ठोकता है, उनके सामने वो खड़ा होता है, तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते कि ये पतरस का भूत है। अरे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, है ना, वो जिसके लिए आप प्रभु से मांग रहे हो उसको प्रभु छुड़ाकर आपके सामने लाया है, तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उस समय कुछ दर्शी लोग हैं जो बात है नहीं, उसको भी प्रभु के नजरों से देखकर वो मानने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोमा के बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह स्वयं थोमा के चेलों के सामने प्रकट हुए तो भी थोमा बोलता है, जब तक मैं उसके पंजर में उसके घावों में हाथ न डाल दूं मैं नहीं मानूंगा। हालेलुया। आज हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक दर्शी का वरदान दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे अंदर एक दर्शी का वरदान दे। शमूएल एक दर्शी था, शाऊल के अंदर उसने वो राजा को देखा। हालेलुया। कलीसिया आज अगर हमारे बीच में बरनबास जैसे लोग नहीं है, हनन्याह जैसे लोग नहीं है, परमेश्वर जिन लोगों को हमें सौंपता है उनको कभी भी हम बड़ा नहीं कर पाएंगे, उनको कभी भी हम प्रभु के राज्य के लिए हम बढ़ोतरी नहीं दे पाएंगे, उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जो लोग कलीसिया में आते हैं, अगर हम वही पापी के रूप में देखते हैं, एक व्यभिचारी के रूप में देखते हैं, दुष्ट आत्माओं से झगड़े हुए के रूप में देखते हैं, हालेलुया, तो हम परमेश्वर के अभिप्रायों को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन एक दर्शी की आंखों से, परमेश्वर की नजरों से लोगों को देखने के लिए आज हम अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे दर्शी बना परमेश्वर, तेरी नजर से लोगों को देखने के लिए। हालेलुया। जो तू लोगों के अंदर देखता है उसे देखने के लिए एक दर्शी का वरदान मुझे दे परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज के सुसमय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक अच्छा प्रार्थना का वातावरण आज आपने हमें दिया, देश के लिए अनेक विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपने हमें सहायता किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं।
प्रभु आज के दिन हम आपके हुजूरी में आकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज हमने देखा शमूएल एक दर्शी था, हनन्याह एक दर्शी था, बरनबास एक दर्शी था। हालेलुया। इसलिए वो दर्शी थे क्योंकि आपने उनसे बात किया था, आपने उनका दृष्टिकोण बदला था। हालेलुया। लोगों के प्रति आपका अभिप्राय, आपकी योजना को आपने उनको प्रकट किया था परमेश्वर प्रभु। आज हम भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपने जिनको चुना है उनको बढ़ने के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए, उनको क्षमा करने के लिए परमेश्वर। हनन्याह जैसे शाऊल के पास जाकर उसको भाई बोलता है, जो उसको मारने के लिए आ रहा था, जो उसको घसीट कर जेल में डालने के लिए आ रहा था, जो उसका संपत्ति तबाह करने के लिए आ रहा था, परमेश्वर की नजरों से देखकर वो उसको भाई बुलाता है। हालेलुया। इस प्रकार पौलुस, बरनबास, हालेलुया, पौलुस को प्रेरितों के पास लेकर जाता है, कलीसिया के एक सदस्य उसे बनाता है, प्रेरितों की मंडली का एक सदस्य उसे बनाता है परमेश्वर। उसी प्रकार हमें भी एक स्वभाव दे, हम हमारे अंदर वो दर्शी का वरदान दे परमेश्वर, ताकि जिसको तूने चुना है उसको हम भी स्वीकार कर सके परमेश्वर। अनेक बार हम मसीह है, हालेलुया, आपने हमें प्रेम करने के लिए चुना है, तो भी हम अंदर नफरत आ जाता है, हम दूसरों से बैर भाव करने लगते हैं, हम दूसरों से जलन करने लगते हैं परमेश्वर प्रभु। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई को, अपने बहन को आपकी नजरों से देखने के लिए एक दर्शी का स्वभाव हमें दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आज का वचन हमेशा हमारे हृदयों में रहने पाए, उस पर मनन करने के लिए आप हमें सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र